एक कण भी नहीं छोड़ता। ये संत का स्वभाव हुआ है, ये नियम है कि ले लो मन भर लेकिन छोड़ो मत कण भर। संत होते हैं वो थाली में एक कण भी नहीं छोड़ते हैं। हाथरस के पास एक दरकई गांव है, वहाँ 6 कथाएं लगातार हुई। तो एक दिन क्या है कि वहाँ के जो यजमान थे, उस समय करीब बहुत संत है, स्वामी कल्याणानंद जी, श्रद्धानंद जी, आजाद, बहुत संत, पहले हम जो है 25-30 संत इकट्ठे रहा करते थे साहब। तो वो यजमान बोले कि ये कैसे बाबा हैं, एक कण भी नहीं छोड़ते थाली में कि कुत्ते को भी डाल दो, एक कण भी नहीं छोड़ते। तो उनको समझाना पड़ा कि संत झूठन नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा कि पहले संतों की झूठन खाओ, संतों की झूठन खाओ, इसका क्या अर्थ है? बोले अब जो प्रसाद भगवान को लग गया है, जो संतों को खिला दिया, अब जो बचा है उसे ही झूठन बोलते हैं, न कि थाली में बचा हुआ। इसलिए झूठन नहीं खाना है। और यहां रजोगुणी बुद्धि से ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा परमात्मा झूठन खा रहा है और झूठन खिला रहा है, ये झूठन खा रहा है और झूठन खिला रहा है। पड़ गए इस चक्कर में। अब आगे की बात छोड़ दो, वो तो क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी भी आ गए माया के वश में। मम माया दुरत्या, शिव जी भी नाचने लगे। तो ये बिजगीसा है, देवी माने बिजगीसा, ये कोशिश करती है कि जो सामने आए उसे हरा दूं। तो कितनी बलवान है। और चमत्कार, दिव्य शब्द का अगला रूप है चमत्कार। नंबर 1 प्रकाशशीला, लेकिन यहां प्रकाश का मतलब नकली चमक, नकली चमक समझना, वास्तविक प्रकाश नहीं। जैसे कि अभी यहाँ की घटना हमने सुनी है कि एक माता जी जा रही थी रिक्शे पर बैठ करके, तो किसी ने उनके गले की चैन तोड़ ली। अभी सुना घटना थी। लेकिन अब वो माता जी विचार कर रही हैं कि अब इससे मैं लूं कैसे, अब इससे तो वैसे तो ले नहीं सकती। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया, बोले अरे ले जा ये मुलम्मा की है, क्यों मरता है। हाँ? वो तो वास्तविक थी, लेकिन बोलती है ले जा, ये मुलम्मा की है। तो वो चोर बोलता है मुलम्मा के लिए फिरती है, ले। खैर वो तो असली थी, लेकिन मुलम्मा की कहकर वो तो छूट गई। लेकिन आप देखेंगे जो ज्यादा अरबपति करोड़पति होते वो असली नहीं, वो तो नकली पहन करके जाते हैं। ये तो जो कुछ जो अपना दिखावा करते हैं, बोले भले मांग के चलो, लेकिन तो ये मुलम्मा है सब माया, ऊपर से चमक है, तो ये चमकीली है। तो यहां देवी का मतलब केवल ऊपर से चमकीली, वास्तविक नहीं। बिजगीसा, जो भी से सामने आए हराने की कोशिश करे और हराई देती है। साहब ब्रह्मा जी जैसे, शिव जी जैसे, ये सब लोटपोट हो गए। अब चमत्कार, दिव्य शब्द का ही अर्थ होता है चमत्कार। ये चमत्कारणी है। आपने जादू का खेल तो देखा है, जादूगर आता है साहब, जादूगर आता है, हमारा आप जादू का खेल देखते हैं, वो तुरंत जादू का आम बना देता है, उस पर आम का फल भी लग जाता है। अब बताओ वो जादू से जो उसने आम का पेड़ बनाया, उस पर जो फल लगाया, उसमें कितना कितना सही है सब। न तो वहाँ वास्तव में आम है, न आम का फल है, लेकिन ये जो चमत्कार दिखाने वाली है, चमत्कार माने जादू, माया का एक अर्थ सीधा जादू भी होता है। तो ये जो चमत्कार है, ये जो जादू है, वास्तविक है कि नकली है? ना, नकली है, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तविक है, ऐसा लगता है कि वास्तविक है। लेकिन इसकी वास्तविकता को कौन जानता है? आप सब जानते हैं कि जो जादूगर होता है वह अपने साथ एक जमूड़ा और रखता है ना, जमूड़ा और रखता है। तो हम तुम सब देखने वाले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो आम का पेड़ बनाया, फल लगाया, लेकिन जमूड़ा जानता है कि देखो कितने पागल हो रहे हैं सब।
ये सब नकली खेल है। तो देखने वाले जो और दूसरे देखने वाले हैं वे तो इस चक्कर में फंस जाते हैं कि देखो ये तो चमत्कार। लेकिन जमूड़ा बोलता है कि अरे देखने वाले, तुम्हारी आंख भी गई और बुद्धि भी गई। क्योंकि यदि वास्तविक होता तो ये कितने आम के पेड़ बना लेता और कितने आम लगा लेता, फिर ये फिर पैसों के लिए करता है ऐसा। तो देखने वाले तो सच्चा मानते हैं, लेकिन उसका जो जमूड़ा है वह जानता है कि ये सब बेकार है। ऐसे ही परमात्मा जादूगर है। परमात्मा क्या है? जादूगर। क्योंकि ये जादू किसका है, ये माया किसकी है? आगे कहेंगे ना मम माया। ऐसे ही ये है जो जादू है, ये जो माया है, ये किसकी है? परमात्मा की। तो परमात्मा जादूगर है और उसका भक्त जमूड़ा है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। जैसे बाजीगर का जमूड़ा अपने उस मालिक के जादू से भ्रमित नहीं होता, ऐसे ही भगवान का भक्त उनकी माया से भ्रमित नहीं होता। वो कहता है ये तो बेकार है, ये तो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के, क्योंकि वो अपने मालिक के चरणों के पास रहता है, उसकी सेवा में रहता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणों के पास रहते हैं उनके ऊपर ये माया का असर नहीं होता। तो ये चमकीली है साहब, जादू भरी है। तो देवी शब्द करते हुए एक तो नकली प्रकाश रूपा है, दूसरे हरे को हराने की कोशिश करती है, तीसरे चमत्कार दिखाती है। और जहां जहां भी चमत्कार हो ध्यान देना। आप गीता की कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जो भी तुम्हें चमत्कार दिखाने की कोशिश करे, समझ लेना कि चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे महंत के रूप में हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान भी हो वो भी ठीक नहीं है। चमत्कार दिखाई तो भगवान भी यदि, अच्छा बहुत से क्या करते हैं, आते हैं साहब, घर आए, माता जी अरे साधु बाबा आए घर, आपके 2 बच्चे हैं। माता जी सोच रही अरे ये तो त्रिकालदर्शी है। आपकी उस अलमारी में 50 रुपए पड़े, बोले ये तो भगवान है। अब माताएं, अरे माताओं की बात क्या, बड़े बड़े समझदार फंस जाते हैं साहब। आपके इतने भाई, आपकी जेब में इतने पैसे, यदि कोई आपके जेब के पैसे बताए तो वो संत नहीं है, वो जादूगर है। और यदि मैं थोड़ी वैसी भाषा में कहूँ तो वो ठग है, चाहे भेष कोई भी हो। तो आपकी जेब का पैसा बता दे वो संत नहीं है, वो जादूगर है। आपकी अलमारी का पैसा बता दे, आपके स्कूल की बात बता दे, आपके स्कूल की बात बता दे, परिवार में इतने हैं आपके ये, तो ये संत का काम नहीं है। संत संसार को नहीं बताता, संत भगवान की पहचान कराता है। इसलिए भगवान की बात करे वो संत है, और संसार की बात करे तो धोखे में मत आ जाना। संत जादूगर नहीं होता। और जादू से जो संत बन करके आता है उसको तो भगवान के हाथों मरना पड़ता है। रहा न को कुल, माया से साधु बन करके आया ना। तो वो जो संत बन करके आते हैं, आपकी जेब का पैसा बताते हैं, तो आपके जेब का भी पैसा ले गए, अलमारी का भी पैसा ले गए। और एक बार वो रावण साधु बन करके आए, वो सीता जी को ही चुरा ले गया साहब। तो इन सावधानी हटी और दुर्घटना। तो कोई यदि चमत्कार भरी बातें करे तो उसकी बातों में मत आना। माया महा ठगिन हम जाने, कबीर कहते हैं। तो ये देवी के अर्थ हैं। नकली प्रकाश रूपा, हरेक को हराने का मन, बिजगीसा, चमत्कार से ठग ले। ये धंधुना करने के चक्कर में बड़े बड़े बुद्धिमान फंस जाते हैं साहब। धंधुना करेंगे। अरे तू हमारा करेगा, अपना ही कर ले। हाँ। अब अगला है ये सा, दूसरे लक्षण पर आओ।
देवी का विचार हो गया। देवी ये सा गुणमयी, बार बार बोलोगे तो वाणी पवित्र होगी, इसलिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। देवी ये सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। आगे भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, मेरे भक्त, मेरे सखा, मेरे सर्वस्व, ये जो माया है दूसरी है हे ऐसा, निश्चय ही प्रत्यक्ष है। और निश्चय ही शब्द कह करके कह दिया कि निश्चय ही प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में नहीं है। निश्चय ही प्रत्यक्ष ही है केवल, लेकिन वास्तविक नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली हर एक वस्तु सत्य नहीं होती। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो दिखाई दे वो सत्य हो। जहां जहां धुआं उठे तो बोले आग जरूर होगी, लेकिन बर्फ से धुआं उठे तो वहां आग होगी। इसलिए दिखाई देने वाली हर एक चीज सत्य ही है, ये मत सोचना। और कोई वस्तु दिखाई न दे इसलिए वो नहीं है, तो ऐसा मन सोचना कि वो है नहीं है। यथा वासु तथा तमः। कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष है, तो मत मान लेना कि ये सही है। और कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही तो ये मत सोचना कहाँ है परमात्मा, दिखाई तो देता नहीं। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दिखाई न दे ऐसा मन सोचना कि वो नहीं है। अच्छा, अपने शरीर की एक बूंद निकलवा के डॉक्टर साहब के पास पहुंचना और उनसे कहना कि देखना इसमें सूक्ष्मदर्शी से क्या क्या है। आपको अपनी एक बूंद में कुछ दिखाई देता है इन खुली आंखों से? कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े ये जीव जंतु हैं कि जब आंखों से देख लोगे तब मालूम पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तब मालूम पड़ेगा। तो भौतिक दृष्टि से देखोगे तो वो परमात्मा दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो वो दिखाई देगा। और ये माया प्रत्यक्ष है लेकिन वास्तव में नहीं है। अच्छा, इसे ऐसे समझो। आपको मालूम है भगवान राम जब पंचवटी पर रहने लगे तो रावण की बहन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी आई साहब। अब शूर्पणखा ने दूर से देखा, सुंदर भगवान राम, सुंदर लक्ष्मण, बीच में एक जो सांवला सांवला है उसके पास एक सुंदर युवती बैठी है। तो भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके वो विकल हो गई। तो उसने अपने को देखा, अपने को देखा तो विचार करती है मैं राक्षसी हूं, कुरूपा हूं, और इस रूप से यदि उनके पास जाऊं तो कैसे मुझे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए वह कुरूपा शूर्पणखा सुंदर बनकर भगवान के पास गई। अब विचार करो, ये सुंदर थी कि सुंदर बनकर के गई? बनकर के गई, सुंदर थी तो नहीं। इसलिए ये जो माया है ये कभी सुंदर नहीं है, सुंदर बनकर के आती है। तो गई, और आप जानते हैं जो कुछ प्रस्ताव किया भगवान राम ने तो कह दिया कि ऐसा है कि तुम शादी करना चाहती हो तो मेरा छोटा भैया कुंवारा है, आप वहां चली जाओ। उस प्रसंग को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि झूठ मूठ वाली बात, हमें तो इस समय माया का वर्णन करना है ना। तो गई साहब, लक्ष्मण जी के पास गई।